अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, इस प्लेलिस्ट में अभी तक मैं आपके पास जो चैप्टर्स की वीडियोस एसएलओस वाइज बना चुका हूं वो आपके पास है रियल नंबर्स, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और अब जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो है आपके पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, जिसकी ऑलरेडी 2 एसएलओस मैंने कवर कर लिए हैं। और जनाब, आज जो मैं एसएलओस करने वाला हूं वो आपके पास है सॉल्व रेडिकल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मींस एक रेडिकल वाली इक्वेशन को सॉल्व करें जो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। और भैया एक और काम इसी का, वेरीफाई करें उसका सॉल्यूशन कि वो डिसरिगार्डिंग एक्स्ट्रानियस रूट्स तो नहीं है। यानी वेरीफाई करें सॉल्यूशन का मतलब ये है जो इसके आंसर्स निकालेंगे कहीं वो एक्स्ट्रानियस रूट्स तो नहीं है। अब ये एक्स्ट्रानियस रूट्स क्या होते हैं इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस विथ रेडिकल। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं कि इक्वेशन विथ रेडिकल्स का मतलब क्या है। यानी ऐसी इक्वेशंस इफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर स्क्वायर द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन आर सॉल्यूशन ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन। अच्छा, स्क्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ, ये तो बेसिकली स्क्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। इससे पहले भाई ये रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर लीनियर फॉर्म हो और रेडिकल हो। किसी एक जगह पर, दोनों जगह पर भी हो सकता है, किसी एक जगह पर और दोनों जगह पर रेडिकल्स हो, दोनों जगह पर भी हो सकते हैं, किसी एक जगह पर भी हो सकता है, और अंदर आपके पास लीनियर फॉर्म हो। तो ऐसी इक्वेशंस को हम रेडिकल इक्वेशंस जो रिड्यूस हो जाती हैं लीनियर इक्वेशंस में, तो ये बेसिकली हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस या स्क्वायर रूट इक्वेशंस कहलाती हैं। अब एक बहुत मजे की प्रॉपर्टी मैं आप बताने लगा हूं और यही लीड करेगा हमारे पास एक्स्ट्रानियस रूट्स। तो यहां बड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर स्क्वायर्स द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन आर द सॉल्यूशन ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन। मींस कह रहा है कि अगर फर्ज करते हैं आपके पास दो टर्म्स हैं a इज इक्वल टू बी, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो स्टिल हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है भाई। अगर 2 इज इक्वल टू 2 है और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो देखें 4 इज इक्वल टू 4 होगा, तब भी आपके पास क्या होगा, तब भी ये स्टेटमेंट ठीक होगी, इक्वेशन ठीक होगी। पर यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई फॉल्स इक्वेशन उठाऊं, 5 इज इक्वल टू -5, यानी फॉल्स स्टेटमेंट उठाऊं, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट उठाऊं, ये फॉल्स स्टेटमेंट, इसी को अगर फॉलो करूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, हालांकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो 25 -5 का स्क्वायर 25, ये ट्रुथ इक्वेशन हो जाएगी। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम फॉल्स इक्वेशंस को, बल्कि हमेशा जब भी हम फॉल्स इक्वेशंस का स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ट्रू इक्वेशन डेवलप हो जाती है। और ये बेसिकली ठीक होता नहीं है क्योंकि वो तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, उसको ट्रू तो होना नहीं चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करता है, उसको ट्रू कर देता है। और फिर जब हम वापस स्क्वायर रूट लेते हैं, वापस स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है।
5 इज इक्वल टू 5, हालांकि पहले क्या था 5 इज इक्वल टू -5, तो यहां से गड़बड़ स्टार्ट होती है, यानी यहां से बेसिकली गड़बड़ स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके पास यहां पर डिस्कस करूं x -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3, ये बल्कि मैं स्क्वायर रूट में बनाऊं, और अब मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊं तो रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाती है ताकि रेडिकल रिमूव हो जाए। भैया रेडिकल बेसिकली क्या होता है, ये एक पावर होता है 1/2, और ऊपर पावर क्या दे दिया मैंने 2, और ये हो जाएगा 9, 2 से 2 कैंसिल, x -5 इज इक्वल टू 9, 5 वहां शिफ्ट करेंगे तो 9 + 5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। मगर 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 अगर मैं ये सॉल्यूशन वेरीफाई करने जाऊं तो ये 14 में यहां रखूंगा, 14 - 5, और ये बराबर आना चाहिए -3 के, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। यानी अब मैं वेरीफाई करना जा रहा हूं तो 14 में से 5 जाएंगे 9 इक्वल टू -9, और 3 इज इक्वल टू -3, जो कि बराबर नहीं होता, यानी ये वेरिफिकेशन नहीं हुई। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 14 बेसिकली जो रूट है, जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, रूट्स बेसिकली सॉल्यूशन या आंसर को कहते हैं, ये एक्स्ट्रान्यूअस रूट है, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूएस रूट्स। ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूएस रूट्स होता है, और ये तब डेवलप होता है जब हमारी स्टेटमेंट ही सही ना हो। यानी दोस्तों यहां से एक और चीज भी क्लियर हो गई है कि ये जो रेडिकल वाली टर्म होती है ये कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होती, कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर बेसिकली ये स्क्वायर करके ली गई होती है। तो स्क्वायर क्या करता है, वैल्यूज को हमेशा पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव तो करता ही नहीं है। फिर हम रेडिकल लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग बना हुआ था। यानी जब भी नेक्स्ट टाइम आप देखें कि स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव नंबर के बराबर है तो आप कहते हैं इसका कोई आंसर नहीं है, नल सेट, इसका कोई आंसर नहीं है, डायरेक्ट दे दें इसका सोल्यूशन नल सेट, क्योंकि जो इसका सोल्यूशन होगा वो एक्स्ट्रा न्यूस सोल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चले आइए आगे चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और हमेशा वेरीफाई करते हैं कि भैया कहीं एक्स्ट्रा न्यूस रूट्स तो नहीं है। ओके, नाउ दिस वन, सो ये आपके पास है 3x + 4 इज इक्वल टू 5, x फाइंड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा ना यार, रेडिकल रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। ये 5 का स्क्वायर आपके पास बता चुका हूं, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल आउट हो जाता है, 3x + 4 ये हो जाएगा 25। ओके जनाब, तो 3x 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 21, और कैंसिल आउट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। एक मिनट जनाब, इसको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, एसएलओस की डिमांड है ना भैया, कहता है वेरीफाई दी सॉल्यूशन, तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जाइए, रेडिकल 3x की जगह 7 + 4, चेक करते हैं 5 आता है या नहीं, ये हो जाएगा 21, और 4 तो हो जाएगा 25। ओ जनाब ये लग तो रहा है कि बराबर है, 10 10 10 10, बिल्कुल ये तो बराबर है। इसका मतलब ये एक्चुअल सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा न्यूस रूट्स या एक्स्ट्रा न्यूट सॉल्यूशन नहीं है, एक्चुअल रूट है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो चलें जी नेक्स्ट चलते हैं,
अभी थोड़ी देर पहले बताया था भैया, ये रेडिकल वाला कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होता। वही करेंगे, सब करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आंसर एक्सट्रानियस रूट्स आएगा। इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया, सॉरी ये एक्सट्रानियस रूट्स होगा, तो फिर नल सेट ही इसका सॉल्यूशन होगा। करके देख सकते हैं, अभी आपको प्रोसेस समझाया था, वो प्रोसेस कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका एक्स्ट्रानियस रूट्स ही बनेगा। ओके, अच्छा जी, नाउ 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 यहां देखें, और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और बना भी लेता हूं एक मिस कॉन्सेप्ट पे। फॉर एग्जाम्पल यहां 7 है और यहां -3। अच्छा, अब मिसकॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है स्टूडेंट्स का? मिसकॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप होता है कि स्टूडेंट कहते हैं यार ये रेडिकल वाली इक्वेशन है, ये तो नेगेटिव के बराबर है, नल सेट, डायरेक्ट बोल देते हैं। अरे भैया, एक तरफ रेडिकल को रखो और जो बाकी चीजें मौजूद हैं, जो बाकी चीजें, ये चेंज कर लेता हूं, ये मैं माइनस दे देता हूं, जो बाकी चीजें मौजूद हैं पहले उसको वहां शिफ्ट करो। ये -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। और उसके बाद देखें भैया, अब तो 4 बच रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन नहीं होगा। अब निकाल लो और पुट कर लो और वेरीफाई कर लो कि होता है या नहीं होता, क्योंकि अब ये नेगेटिव के बराबर नहीं है। और नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, नहीं करना भैया, बिल्कुल नहीं करना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखिए, रेडिकल 5x - 1 + 3 = 7। इसका मतलब ये है कि पहले मुझे इसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 5x - 1 ये हो जाएगा 4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, तो जनाब ये हो जाएगा 5x - 1, 4 का स्क्वायर 16, 5x, ये 1 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 17, और x बराबर हो जाएगा 17/5। ओके, वेरिफिकेशन नहीं छोड़ना भाई, विदाउट वेरिफिकेशन। तो 5 x की जगह पुट करूंगा 17/5, -1 +3, 7 के बराबर होना चाहिए। 5 से 5 कैंसिल, 17 - 1 16, +3 7, 4 +3 7, 7 = 7। 10 वेरीफाई हो गया है भैया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया है। दैट्स नाइस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, एक ऐसी इक्वेशन दिखाते हैं जो बेसिकली लीनियर में कन्वर्ट नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी, मगर इसमें एक्स्ट्रानियस रूट्स का एक आइडिया देते हैं, यानी एक्स्ट्रानियस रूट्स को और जरा मॉडिफाई करवाते हैं आपके पास। तो जनाब ये देखिए, t+5 = t+7। अच्छा, इस किस्म की इक्वेशन हो, एक तरफ रेडिकल और दो, तो हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक तरफ अकेला रेडिकल तो होना चाहिए। अब यहां मसला ये होगा कि यहां फार्मूला खुलेगा, ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूं फार्मूला कैसे खुलता है, a² 2ab, तो 2ab और ये b स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, t+7, तो ये हो जाएगा t² + 10t + 25 और t² + 7। उसके बाद जनाब इन दोनों टर्म्स को यहां ले आऊंगा, t² + 10t + 25 - t - 7 = 0, और t², 10t में से 1t जाएंगे तो प्लस के 9t, और 25 में से 7 जाएंगे तो जनाब 18 = 0। और मिल्टन ब्रेकिंग सिखाई थी भाई, भूले तो नहीं हो ना? ये देखो वही मिल्टन ब्रेकिंग, बड़ा चैप्टर करके आए यार फैक्टराइजेशन में, ये सब चीजें सीख के आए। a² t², अब देखें 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18, 6 3 जा 18, और 6 और 3 9 हो जाते हैं, तो 6t + 3t
प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जिसको चीजें नहीं आ रही भैया पिछले चैप्टर पे रेफर हो जाएं, वहां देख लें, बकायदा हर चीज बहुत तफसील से एक्सप्लेन की है। यहां पर t कॉमन, t प्लस 6, यहां पर 3 कॉमन, t प्लस 6। ओके जी, अब t प्लस 6 दोनों में कॉमन, और यहां से t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक चीज, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और 0 के बराबर हो तो वो इंडिविजुअल उन टर्म्स भी 0 के बराबर होती हैं। तो इसका मतलब यहां से t की वैल्यू आ रही है -6 और t की वैल्यू आ रही है -3। जनाब वेरिफिकेशन टाइम। सो t प्लस 5, t प्लस 7, तो भैया पहले -6 चेक कर लेते हैं भाई, -6 आता है, -6 प्लस 7, -6 में से 5 जाएंगे -1, और 7 में से 6 1, तो -1, 1 का रेडिकल 1, सॉरी, एक्सट्रानियस रूट, एक्सट्रानियस रूट, एक्सट्रानियस रूट। ये तो रेड रूट है भाई, रेड रूट। नहीं नहीं, ये तो सोल्यूशन नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो -3 प्लस 5, -3 प्लस 7, 2 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 2। टन टन, भैया यही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है, यानी इसका सोल्यूशन सिर्फ ये होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। ओके, अब ये थोड़ा सा, ये आपके पास स्क्वायर रूट के अगर क्यूब रूट इक्वेशन हो तो क्या होगा? ओ भैया वही है, बिल्कुल वही है, खाली ये क्यूब रूट की जगह 1/3 ये भी करके आए भैया, ये भी सीख के आए कि 1/3 होता है। उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप देख के आए होंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पिछली बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, अब की बार क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि खत्म हो जाएगा। और 4x प्लस 5, 3 का क्यूब भैया 9 नहीं है, ये 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो ये 27 हो जाएगा। बड़ी मिस्टेक देखी है स्टूडेंट्स की, बड़ी मिस्टेक्स देखी है ये। ओके, 4x, 5 वहां मूव हो जाएगा। अब 27 माइनस 5, 4x आपके पास कितना बच जाएगा? 22, यप 22, और x बराबर हो जाएगा 22/4। चलें जी, वेरिफिकेशन टाइम, वेरीफाई करते हैं। ये 4x की जगह 22/4 प्लस 5 1/3, 3 चाहिए भैया, 4 से 4 कैंसिल, 22 प्लस 5 1/3, 3 27 1/3, 3 याद करें, 3 पावर 3 27, पिछला चैप्टर यार वो आ गया ना, रियल नंबर वाला चैप्टर, देखें कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है वेरीफाई, ये इसका रूट्स है। तो जनाबे आलिया मुकाम, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरे साथ फर्दर डिस्कस करना है, फर्दर स्टडीज करनी है, फर्दर कनेक्ट होना है, तो प्लीज मेरे साथ आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपके इस कोर्स को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और ऐसी ही मजे मजे की वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनाब, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।